टिड्डियों के बारे में मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस समय मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई इंसान अनजान हो। किसान उनके आगे बेबस हो रहे हैं। वे टिड्डी के आतंक से अपने खेती को नहीं बचा पा रहे हैं और ये उनकी नजरों के सामने उनके पूरे खेत को चट कर रहे हैं। लेकिन ये टिड्डी कितनी तेजी के साथ एक खेत को खा सकता है। एक कीट अपने वजन के बराबर फसल खा सकता है और इनका वजन 2 ग्राम होता है। एक छोटे से टिड्डियों का दल भी एक दिन में उतनी खाद्य सामग्री खा सकता है जितनी कोई 3000 इंसान खा सकते हैं। जब ये टिड्डियां कहीं किसी खेत पर आक्रमण करती हैं तो वहाँ इन टिड्डियों की संख्या लाखों से करोड़ों तक में होती है। जिस भी खेत में ये बैठते हैं उसे कुछ मिनटों से कुछ घंटों में ही पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, सारी फसल को खा जाते हैं। इन सभी बातों को अगर देखा जाए तो मोटा माटी हम लगभग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लाख टिड्डियों का दल 1 बीघे खेती को 10 मिनट से आधे घंटे में चट कर सकता है। लेकिन इन टिड्डियों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये टिड्डी झुंड एक दिन में 150 किलोमीटर तक हवा के साथ उड़ सकता है। टिड्डी हर दिन ताज़ा खाना खाता है और हमारे हिंद महासागर को पार करने के लिए इनको 300 किलोमीटर की दूरी को पार करना होता है। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो, लेकिन टिड्डियों के कान उनके पेट पर होते हैं। माना जाता है कि टिड्डियां हमारी धरती पर डायनासोर के भी पहले से मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के अंदर इस तरह अचानक आ धमका है। हालांकि ये इंसानों के लिए तो किसी तरह से खतरनाक नहीं होती, लेकिन ये फसलों को खूब नुकसान पहुंचाती हैं। टिड्डी एग्रीडाइट परिवार के अर्थोप्टेरा गण का कीट है। हेमिप्टेरा गण के सिकेडा वंश का कीट भी टिड्डी या फसल वाला टिड्डी मानी हार्वेस्ट लोकस्ट कहलाता है। इसे शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर भी कहते हैं। पूरी दुनिया में इसकी केवल 6 जातियां ही पाई जाती हैं। ये प्रवासी कीट होता है और इसकी उड़ान 2000 मील तक पाई गई है। सरकार टिड्डी के नियंत्रण के लिए पहले से ही विशेष दल का गठन करके रखती है, जिनके काम इनके हमलों से किसानों की फसलों को बचाना होता है। लेकिन ये समय पर कितने एक्शन लेते हैं, मौजूदा हालातों को देखकर ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मगर अमेरिका जैसे देशों में टिड्डियों पर नियंत्रण पाने के लिए हवाई जहाज से विषैली औषधियों का छिड़काव, विषैला चारा, हेक्साक्लोराइड के विलयन में भीगी हुई गेहूं की भूसी का फैलाव आदि उपयोग किया जाता है। टिड्डियों को पानी और मिट्टी के तेल से भरी नाद में गिराकर भी नष्ट किया जा सकता है। इनके अंडों को नष्ट करने के लिए तेल का छिड़काव भी किया जा सकता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जैसी आपकी मर्जी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।